पूर्णिया में पति पत्नी का एक ऐसा विवाद सामने आया जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों पूर्णिया के इंजीनियर मनीष ने अपनी पत्नी और ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। वहीं इस मामले को लेकर इंजीनियर मनीष कुमार ने परिवार परामर्श केंद्र और पूर्णिया एसपी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। मनीष कुमार ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था कि पत्नी और ससुराल वाले उनके प्रॉपर्टी पर नजर गड़ाए हुए हैं और हमें अलग अलग तरीके से प्रताड़ित करने का कोशिश कर रहे हैं। वह इस मामले को लेकर इंजीनियर मनीष कुमार की पत्नी नमिता सिंह से जब घटना के बारे में पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे पति द्वारा मेरे ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाया है, ऐसी कोई बात नहीं है। पत्नी नमिता सिंह ने अपने पति मनीष कुमार पर किसी दूसरी लड़की के साथ अवैध संबंध का आरोप लगाया है। पत्नी नमिता सिंह ने यह भी बताया कि उनके साथ में रह रहे संजीव कुमार नहीं, उनके पति मनीष कुमार को उनसे अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे पति को अपने जाल में फंसाकर गलत तरीके अपना रहे हैं। वहीं नमिता कुमारी ने कहा कि मेरी मां कभी भी मेरे घर बिगाड़ने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि मेरे पति को फोन कर घर आने की बात कई बार वह कह चुकी हैं। मेरे पति द्वारा जबरन मेरे परिवार वालों पर आरोप लगा रहे हैं। वहीं इन सभी मुद्दों को लेकर एक बार फिर मनीष कुमार से बातचीत की गई तो इंजीनियर मनीष कुमार ने बताया कि नमिता कुमारी पूरी प्लानिंग के तहत अपनी बातों को बदल रही है, मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कर फंसाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि जिस अवैध संबंध के बारे में वह बता रही हैं वह मेरी 24 साल पहले की बैचमेट थी। वह सिर्फ मुद्दा बनाने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, जबकि उसे महिला से हमारा कोई संपर्क नहीं है। वह मनीष कुमार ने सीधे तौर पर नमिता कुमारी की दोस्तों का नाम लेते हुए बताया कि सभी मिलकर इस तरह की साजिश रच रहे हैं। We are the dreamers, the achievers and the leaders. Come join us today. या तो हम तो खुद ही नहीं समझ पा रहे कि मेरा पति अचानक से क्यों इतना बदल गया। अगर हड़पना रहता तो हम इस एज में आकर के क्यों हड़पते। वो सब जितना भी, क्योंकि मैंने पूरी तरह से नहीं देखा है वीडियो, हिम्मत नहीं हो रही है कि इतने नीचता पे उतर जाएंगे हस्बैंड मेरे, क्योंकि प्रॉब्लम चल रहा है कुछ दिनों से। वो अपने मर्जी से घर छोड़ के जाते हैं और मर्जी में भी बहुत बुरी तरह से गाली गलौज करके जाते हैं। उसके मेरे पास सबूत भी है। घर में सारे मेंबर रहते हैं। मेरी मम्मी को वो खुद ही बुलाए हैं कि देखिए आपकी बेटी ऐसा वैसा कंप्लेन करके, और खुद ही बोले कि आके अपनी बेटी को देखिए। अब मम्मी आई, रहते भी थे ठीक से, लेकिन कुछ दिन से पता नहीं वो सीन क्रिएट कर रहे हैं, एकदम लड़ाई करके चले जा रहे। बीच में हमारा, जैसे कि बोले भी हैं वो भी, कि मेल मिलाप किया गया, 2-3 बार किया गया। उनके दोस्त भी आए करके गए मिलाप। फिर हमारे कुछ रिलेटिव हैं उनके और हमारे फ्रेंड मिलके भी किए, लेकिन वो बुरी तरह से, बुरी तरह से प्रताड़ित मुझे करके वो भागते हैं और जाके होटल में रहते हैं। और वो रीज़न हम आज तक नहीं समझ पाए कि होटल में रहते क्यों हैं। होटल यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है और उनको बहुत बुरी लत लगा दिया गया है। संजीव झा है इसके पीछे, सारा खेल संजीव झा है। और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड, जो शादी से पहले गर्लफ्रेंड थी, उनका सब रिलेशन था आपस में, और उसका फ़ोटो पिक्चर सब साथ में वो रखते थे। मुझे कभी ये नहीं हुआ कि ये एक दिन पहाड़ बन के टूटेगा मेरे ऊपर। वो फ़ोटो अचानक उनके ड्रॉर में मिलता है, एक लव लेटर मिलता है, कुछ नोट मिलता है लिखा हुआ, जो कि संजीव ही मुझे उल्टा बताया था कि आपके हस्बैंड ऐसा ऐसा कर रहे हैं, आप उनका ड्रॉर चेक करिए। जब ड्रॉर चेक किए तो मुझे ये सारा चीज़ मिला। सना दे के रखे हुए थे मेरे खिलाफ़। ये सब हम जैसे आम फैमिली, मेरी मम्मी, मेरे जैसे मायके, ससुराल का तो पता नहीं, मायके और आसपास पड़ोस में कभी मैंने ये चीज़ नहीं देखा कि पति पत्नी के बीच में अगर कोई चीज़, कोई भी झगड़ा होता है उसके लिए आप सना दे के रखे हैं। वो भी मुझे पता नहीं है
कि सना क्यों दे करके रखे हैं। बाद में मुझे डाइवोर्स नोटिस एक दिन भेजे, फिर हर एक जो कि मेरे पास प्रूफ है, जब आप लोग डिमांड करेंगे या जैसा ज़रूरत पड़ेगा मैं प्रूफ दिखाऊंगी कि मेरे पास सबूत है कि वो हर बात में बुरी तरह से गाली देते हैं और तलाक का डिमांड करते हैं। तलाक का डिमांड क्यों कर रहे हैं वो? मुझे हर जगह तलाक का डिमांड कर रहे हैं। और फिर मुझे बाद में पता चला, उनका फ़ोन में सबूत मिला मुझे, वो लेडी से बात करते ऑल द टाइम। वो एक विभा बोरीवाल है, जो जैसा कि मैंने बताया उनका गर्लफ्रेंड, वो उनसे फिर से कनेक्ट हो गया और उसी बात से लेकर के वो मुझे नापसंद करना चालू कर दिए। मुझे तो कुछ दिन टाइम लग गया ये समझने में कि इनका रवैया अचानक क्यों बदला। घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। 6 महीना से ये मेरा खर्ची पूरा बंद रखे हुए हैं। मैंने 8 साल यहाँ यूके से जब आई तब से जुम्बा कराती हूँ और पूरा घर में खर्च में योगदान देती हूँ। यूके में भी मैंने जॉब किया और जो भी है प्रॉपर्टी साथ निभाया हस्बैंड को। और ना ही मैं कोई पेपर है मेरे पास, ना कोई क्रेडिट रिकॉर्ड है मेरे पास कि मैंने खर्च किया। सब चीज़ हस्बैंड रखते थे, क्योंकि 17 साल हो गया। उन पे विश्वास नहीं करेंगे तो किस पे करेंगे। और आज अचानक से वो कहते हैं मेरा प्रॉपर्टी पे इसका नज़र है, ये है वो। रखे अपना प्रॉपर्टी, मुझे अपने बच्चों की ज़िंदगी अच्छा बनाना है। वो बच्चियों के प्रति कोई लगाव नहीं रहा है उनका। बस पता नहीं बीच बीच में बोलते बेटा KFC खाने जाओगी, डोमिनोज जाओगी, बस उसके सिवा बच्चों का दूध बंद करा दिया। घर का सारा खर्च, स्कूल का खर्च, वैन का खर्च, सब चीज़ का खर्च मैं उठा रही हूँ। अब तो मेरी ऐसी हालत होने वाली है कि मुझे अब लोगों से मांगना पड़ेगा। उनका कहना है कि बच्चों से आप उनको मिलने नहीं देते हैं। नहीं, आप अभी पूछ ले बच्चों से, क्योंकि बच्चे छोटे नहीं हैं। प्लीज़ आप ये चीज़ क्लियर करें। और जैसे उन्होंने कहा दूध का दूध करे पानी का पानी, तो अगर भगवान गवाह, अगर आप लोग चेक कर सके उनका मोबाइल, जो कि कॉल रिकॉर्ड्स में पता चल जाएगा। कॉल रिकॉर्ड्स नॉर्मल कॉल पे नहीं, व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, वो व्हाट्सएप पे बात करते हैं। देखिए, अब मैं इंसाफ मांगूँ तो कैसे मांगूँ? कहा जाता है कि नहीं आप कॉल रिकॉर्ड्स नहीं चेक कर सकते। अब तो कैसे मैं बताऊं दुनिया वालों को कि वो 3-4 बजे रात तक होटल में रहते हैं और सुबह आकर के मुझे गाली गलौज देते हैं कि तुम पति पत्नी वाला बिहेवियर नहीं कर रहे हो। वो ये चीज़ भी बोल रहे हैं कि जान से मारने का भी धमकी आप दे रहे हैं, इसलिए हम गार्ड रख रहे हैं। जान से तो हमको डर है ना, वो जा कर के रह रहे हैं। और जो मैंने बोला संजीव झा, वो बहुत ही मतलब उनका बिहेवियर इतना गंदा है मेरे प्रति भी, उनका बुरा नज़र है मेरे ऊपर। और वो मेरे पति को मेरे से दूर कर दिए। पता नहीं इसके पीछे आप लोग ढूंढिए क्या रीज़न है। उनको खाने पीने का सुविधा दिया जा रहा है। यहाँ अपार्टमेंट में वो रह रहे हैं, उनको रूम दिया गया है। संजीव झा कौन है? वो इस तरह से संजीव झा एक टैक्सी ड्राइवर है कोई, जो कि यहाँ रेंट पे रहने आया और वो मेरे हस्बैंड को मतलब दिन रात हस्बैंड के साथ ही बैठा रहता है, ऑल द टाइम चिपका रहता है। और वो गंदी लत लगी है उसे। अगर आप लोग पता नहीं कैसे फाइंड आउट करोगे, मैंने देखा है। उनका कहना है कि वो अभी भी आपको रखने के लिए तैयार है, सिर्फ आपकी माँ यहाँ से चली जाएगी तो अगला पैसा। अच्छा देखिए, मेरी माँ का आना जाना हमेशा लगा रहता है। अभी मेरे साथ वो मेरे हस्बैंड छोड़ के गए हैं, अभी मैं घर में अकेली हूँ। एक बच्ची को अभी मैंने देख लीजिए लॉक करके गई हूँ मैं, ताकि कोई घर में घुस ना जाए। एक बच्ची साथ में गई थी। अगर मेरी माँ या कोई, हाँ, और घर से सारा सुविधा हटा दिए। कोई भी जो भी मैं काम वाली जो झाड़ू पोछा बर्तन जो करती है, वो एक मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं रखी हूँ। बाकी जो और जो हेल्प कर सकती है वो हटा दिए। सारा सुविधा हार्ड टाइम देने का पूरा कोशिश किए। और मेरी मम्मी साथ में। ऐसे में आप खत्म थोड़ी होगा। अब क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, अब क्या चाह रहे हैं, वो हर बात में वो डिमांड कर रहे हैं डाइवोर्स का। मैं तो इतना दिन से जो भी मैंने केस किया था, मैं उसको रोक के उल्टा रखती कि नहीं अभी मेरे हस्बैंड शायद वापस आ जाए, तो मैं इस पर ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही थी कि मेरे हस्बैंड मेरे हैं, वो आएंगे। अगर कुछ ज़्यादा एक्शन ले लिया तो शायद वो मेरे साथ फिर से कनेक्ट ना हो पाए। लेकिन वो जिस तरह से मीडिया में आकर के एकदम से झूठ क्या क्या तो बोले हैं, एकदम से झूठ बोले हैं ना। कभी हमने कभी पैसा डिमांड किया है कुछ, उन्होंने उल्टा हमारे मायके वालों से पैसा लिया है।
आप FIR बहुत सारा सबूत है, मैं ऐसे बता नहीं सकती। बहुत सारा चीज़ है जो कि छोटे छोटे चीज़ है। वो एक षड्यंत्र रच रहे हैं 3 साल से, जो कि अब धीरे धीरे सब, जब मैं कड़ी जुड़ता गया तो मुझे मिल रहा है कि वो 3 साल से इवन मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं और बताया जा रहा है कि अर्निंग नहीं है, जबकि अपार्टमेंट है, होटल है। अरे आप 17 साल से हम लोग साथ में थे, अभी अचानक आप हमारे घर पे पैसा नहीं दे रहे हो, कोई खर्च नहीं उठा रहे हो, बच्चे हमारे कहाँ जाएंगे? रहने का बात तो तब होता ना सर, हम तो इतना दिन से इंतजार ही कर रहे हैं ना। मेरी मम्मी कितनी बार फ़ोन की उनको कि बाबू आइए आइए, आप लोग मिलिए, आस पास पड़ोस दोस्त सब ट्राई किए, लेकिन उनको है कि, और गाली ऐसा वैसा नहीं, इतना 3rd लेवल का गाली देते हैं वो। मुझे गाली दिए स्टाफ के सामने, मेरे भाई के सामने, वहाँ रोड पे गाली दिए मुझे। और जो केस मैंने किया उस दिन तो मारपीट पे उतर गए। हाँ, कह रहे थे फ़ोन मैंने तोड़ा, वो मैंने दिया हुआ है पुलिस में सब चीज़, सारा कंप्लेन किए हुए। जी मैंने FIR किया हुआ है। वो संजीव मैं बोल रही हूँ, उसके सामने वो पर्दा खींचा और फिर मेरे साथ मारपीट चालू हो गया। मैं सोची नहीं थी मेरे हस्बैंड इतने नीचे गिर जाएंगे, पता नहीं इसके पीछे उनका क्या मकसद है। घर आते हैं या नहीं आते वो? अभी आते थे, अभी कुछ दिन से बंद कर दिए। 18 तारीख लास्ट हम लोग साथ में थे, 20 तारीख को 18 को हमारा पैचअप हुआ था लास्ट मंथ, और 20 तारीख को मेरे पास वीडियो भी है, हर एक चीज़ का है मेरे पास, जैसे वो कह रहे हैं मेरे पास भी है। 20 तारीख को वो लड़के चले गए, उनके बाद बोले इसकी मम्मी घर छोड़ेगी तभी। अरे तो मम्मी तो बोल रही है अब बेटा तुम घुसो, हम चले जाएंगे, तो बच्चों को ऐसे छोड़ के कैसे चले जाएंगे? और मेरी मम्मी आते जाते, मेरी दोनों बच्चियाँ हुए तो वो UK गई थी, मुझे यहाँ बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, उनको भी प्रॉब्लम हुआ, अपने माँ बाप से लड़े थे, उनको भी घर से निकालना, ये सारा चीज़ हुआ था। उस बीच में भी मेरी मम्मी आके हम लोग को संभाली है। तो आज मम्मी क्यों बुरी हो गई है? मम्मी बूढ़ी है, झुक के चलती है, वो आ करके आपका प्रॉपर्टी लेगी। यानी वो झूठ बोल रहे हैं? बिल्कुल, हर एक शब्द वो झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, परिचय बता देंगे आप अपना? मेरा नाम नमिता सिंह है। उनका एक और भी आरोप है कि आप उन पे गलत FIR किए, वो बता रहे कि हम पे मेरे ऊपर गलत FIR किया गया, और FIR करने के 10-15 दिन के बाद वो मतलब कटने फटने का ऐसे रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। नहीं, FIR आपको मेरा ये 14 तारीख को हुआ था, और 18 तारीख को क्योंकि सदर हॉस्पिटल गए, वहाँ काम नहीं बना, तो फिर सदर हॉस्पिटल से वो रिपोर्ट लेकर के आए, फिर 18 तारीख को तो हो गया था। ठीक हाँ, करें क्या कुछ मामला? ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ठीक है। वो मेरी बैचमेट थी, और ये जो है एक मुद्दा बनाने के लिए ये फ़ोन की करवाई है पूजा नंदन से, जो कि पूजा नंदन अपने पति का फ़ोन से उसको फ़ोन की, मेरी बैचमेट को, और उसके बेटे को, जो कि उसके 22 साल का बेटा है, ठीक है। और ये सारा आरोप जो है जो हम पे लगाई है वो सारा झूठा है। इसको मुद्दा बनाना था कि किस बात पे इस पे केस किया जाए, तो ये सिर्फ एक मुद्दा बनाई है केस करने के लिए। और आप देख ही रहे हैं कि झूठा केस मेरे ऊपर किया गया है, जो कि CCTV फुटेज में कहीं इनका सर नहीं फटा है, कहीं हाथ नहीं कटा है, लेकिन ये एक जो है झूठा आरोप मेरे ऊपर मनगढ़ंत कहानी बना के मेरे ऊपर केस किए। संजीव का भी नाम जो है झूठा फंसाया गया है। आपको CCTV फुटेज में क्लियर दिखेगा कि जब ये आई थी होटल और उसके बाद जब जा रही है, तब जो है मेरे बच्चे लोग को छोड़ने के लिए जो है संजीव ही गया था। संजीव मेरे यहाँ रेंट पे रहता है और वो बाकायदा रेंट देता है। आपको हम हिसाब भी दिखा सकते हैं, उसका पूरा क्लियर है, उसका कोई ड्यूज नहीं है, 0 अमाउंट है, ठीक है। हर एक महीना वो रेंट दे रहा है। अच्छा, उनका आरोप है कि आप खर्ची 6 महीने से बंद कर दिए हैं, पैसा वैसा नहीं देते हैं, खाना वाना। हम घर जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है, हमारा बातचीत बंद है। हम खुद जो है एक सना दिए हुए थे 8-9 महीने पहले मई में कि मेरे साथ ऐसा घटना कर सकती है, क्योंकि ये सारा साजिश के तहत हो रहा था। मेरी सास 10 महीने से आके बैठी हुई थी, छोटे छोटे बात पे लड़ाई करती थी। मेरा खुद खाना बंद किया हुआ, 2 वक्त का रोटी भी नहीं दे रही थी। कब से आप घर नहीं जा रहे हैं?
5-6 महीना हो गया। उनका तो 3-3.5 महीना हो गया केस किए हुए। उनका तो कहना है कि पिछले महीने जो है आप घर पे गए हुए हैं। हमारा मेल मिलाप हुआ था, हमारा दोस्त लोग आया हुआ था, क्या कहते हैं, मेरा बचपन का दोस्त लोग आया हुआ था, वो लोग बैठ के मेल मिलाप करवाया है। और उसके बाद जो है हम घर जाना शुरू किए थे। उसके बाद फिर एक मुद्दा बना दी कि पूजा नंदन और राकेश नंदन के घर पे एक पार्टी है, सो आपको जाना होगा। हम जब बोले उसको कि हम क्यों जाएं, जो तुमको चढ़ा बढ़ा के केस करवाया है उसके यहाँ हम क्यों जाएं पार्टी करने के लिए, तो इनका यही था कि नहीं जाना होगा। हम लोग फिर से वही दोस्ती कायम करना चाहते हैं वो लोग के साथ। हम बोले जब हमको नहीं जाना है तो हम नहीं जाएंगे। उस चक्कर में फिर से लड़ाई ये एक मुद्दा बना दी। और जब उसके पहले मीटिंग हुआ था तो ये बोली थी मीटिंग में कि 1 हफ्ते में माँ को भेज देगी, लेकिन अपने माँ को 1 महीना हो गया नहीं भेजी। उनका तो कहना है कि वो जब बोले कि हम अपनी माँ को भेज देंगे और यहाँ पे रह सकते हैं हम लोग, रहने के लिए हम लोग। तो ये क्यों नहीं भेजी? माँ को भेजी ही नहीं है। तो बोले माँ को आप ही बुलाए थे? नहीं, हम नहीं बुलाए थे। वो माँ को बुलाई थी कि इलाज कराना है, मेरी माँ का तबीयत बहुत ख़राब है, और हमने उनका इलाज कराया। 25-30 हज़ार रुपया खर्चा हुआ। उनको सांस फूलने का प्रॉब्लम था, 2 महीना दवाई चला है, सारा टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, सब चीज़ कराया गया। और दवाई खाने के बाद 2 महीने के बाद फिर सारा टेस्ट कराया गया और इनकी माँ जो है बिल्कुल ठीक हो गई। उनका ये भी आरोप है क्या कि जो है कि हम उनके दोस्त लोग का नाम अभी मीडिया में हाईलाइट किए हैं, ठीक है, इसीलिए वो जो है संजीव का नाम जो है ऐसा ले रही है। संजीव झा उस दिन बच्चे लोग को छोड़ने गया था। संजीव जहाँ तक हुआ है हमेशा जो है जब भी हम होटल छोड़ के कहीं बाहर जाते हैं, शादी में गए, अपने साला के शादी में या घूमने गए नेपाल, तो यही होटल देखता है। ये जो है मदद करता है हमारा, और इसको जो है हमसे अलग थलग करने का उसका पूरा साजिश है, ताकि जो है ये अकेला हो जाए और अकेला हो जाने के बाद उसका फ़ायदा उठाया जाए और मेरा मर्डर करवाया जाए। गर्लफ्रेंड का क्या चक्कर है? एक बात है क्या, वो बच्ची आप बोले थे बच्ची से मिलने नहीं दी, हम पापा से मुलाकात करते। वो आती है जुम्बा क्लास में, ये ट्यूशन पढ़ने आती है, वो भी हम जब बुलाते हैं तब मिलने आती है। फ़ोन इसका कभी कभी स्विच ऑफ रहता है। बड़ी वाली बच्ची को हम 3 दिन से कांटेक्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमको बात कराओ, लेकिन हमारा बात भी नहीं हो रहा है मेरी बड़ी बेटी से। और इससे ये आती है जब ट्यूशन पढ़ने, तो हम वेट करते हैं इनसे मिलने के लिए, तब इनको बुलाते हैं तब आती है। कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो फ़ोन करे, बच्चे लोग हमको फ़ोन करें, कभी नहीं, क्योंकि ये नमिता जो है मना करती है बच्चे लोग को फ़ोन करने से। ये हमेशा जो है हम ही फ़ोन करते हैं। आप देख सकते हैं, कहीं कॉल रिकॉर्ड निकाल लीजिए, कहीं बच्चे लोग हमको फ़ोन किए हों। हम हैं जो कि डेली हम कॉल करते हैं, ट्राई करते हैं कॉल करने का, कभी स्विच ऑफ मिलता है। अच्छा, कितने दिन से ये अच्छा, वो गर्लफ्रेंड का क्या मामला है? वो एक लेटर पुराना दौर में मिला है, कोई ऐसा लेटर वेटर नहीं है, ठीक है। वो गर्लफ्रेंड है ही नहीं हमारा, वो हमारी बैचमेट है, ठीक है। और वो जो 24 साल पहले का फ़ोटो लेके घूम रही है, तो आपको मालूम है कि 24 साल पहले का फ़ोटो कोई वैलिडिटी नहीं रखता है, ठीक है। और ये मुद्दा बनाई है एक हमको बदनाम करने के लिए, ठीक है, जो कि गलत है। आपका शादी का कितना साल हो गया? 17 साल हो गया। ये भी बोली कि जब से वो महिला आपसे अलग रह रहे हैं। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। मुद्दा यहाँ पे बनाया गया है मेरे अगेंस्ट, और इसमें मेरे ससुराल पक्ष के सभी इन्वॉल्व हैं। मेरा सास, मेरे साला, ये सब का प्रॉपर्टी पे नज़र है। और इनके सारे दोस्त जो सिलीगुड़ी और लतागुड़ी जाते हैं, रिजॉर्ट बुक करते हैं, स्विमिंग पूल बुक करते हैं, ये लोग सब जो है साजिश के तहत हमको बर्बाद करना चाहते थे। एक्सटॉर्शन मनी, हमसे पैसा हर एक महीना 80,000 70,000 का डिमांड रखते थे, जो हम मना किए तो ये लोग मिल के हम पे केस करवाए। तो वो आरोप लगा रही कि तलाक भी लेना चाह रहे हैं। हम तलाक का कभी नहीं, तो फिर हम मेल मिलाप का क्यों बात करेंगे? हम तो परिवार परामर्श केंद्र गए, ये तो आई नहीं 2 हफ्ते से। हमारे दोस्त लोग जाके मीटिंग इनिशिएट किए, मेल मिलाप का हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये कभी मेल मिलाप पे रही नहीं। ये बोली मदर को भेजेंगे 1 सप्ताह में, लेकिन 1 महीना हो गया मदर को नहीं भेजी। ऐसे में अब आप क्या चाह रहे हैं? अब क्या साथ रखना चाह रहे हैं आप?
देखिए अगर सही ढंग से रहेगी, ये अपने दोस्त लोग से दूर हो। ये मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मेरे साला के सामने ये बोली है कि हम अपने पति को छोड़ सकते हैं लेकिन दोस्त लोग को नहीं छोड़ सकते हैं। अगर ये वो गलत दोस्त लोग का साथ देगी और साथ में रहेगी तो हम उस केस में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हम सोचेंगे, क्योंकि इसके दोस्त लोग कुछ भी करवा सकते हैं मेरे साथ। मेरी दीदी को ये धमकी दी है कि मेरे दोस्त का पति लोग इसको मरवा देगा, तो वैसा दोस्त हमको नहीं चाहिए, ठीक है। और ये वो दोस्त लोग से दूर हो, ठीक है। अपने माँ को भेजे, अपने साले को भेजे, तभी कुछ बात होगा। परिचय बताते। और केस जो की है वो केस उठा ले। आप रखना चाह रहे हैं? हम अपना परिवार, हम अपना बच्चे लोग का भविष्य सोच के हम जरूर रखना चाह रहे हैं, लेकिन अगर ये उस कंडीशन में रहेगी जो इसका रवैया है, उस अय्याज ग्रुप के साथ अगर रहेगी तो हम नहीं रहेंगे इसके साथ। ठीक है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनीष कुमार सिंह हुआ। वो तो बोल रही है कि खर्च वगैरह भी आप कुछ नहीं देते।